खड़े हो। गुरुदेव, मन के तीनों स्तर और बुद्धि की तीनों अवस्थाएं, इनका आपस में क्या तारतम्य है, क्या संयोग है? अंतःकरण चार हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जब कोई बात जो है शास्त्र कहता है तो इनमें से किसी एक को ले लेता है, उसी को प्राथमिकता देकर के बात करता है। जैसे जब मन को लिया तब क्या कहा? मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्ष। बंधन का कारण भी मन है और मोक्ष का कारण भी मन है। तो अब यहाँ पर बुद्धि को जो है इन्होंने दिखा दिया कि नहीं, जैसे बुद्धि है ही नहीं। लेकिन सारी गीता में भगवान ने कहा है कि सारे योग केवल बुद्धि योग हैं। जो कुछ है, किसी का भी कारण बंधन का हो या मोक्ष का हो, मृत्यु का हो या जन्म का हो, ये तुम्हारी बुद्धि की जो उथल पुथल है वही सब कुछ है। अब बुद्धि का और मन का तारतम्य है, वो थोड़े नीचे का स्तर है। मन को जानने के लिए तुम डायरेक्ट नहीं जानते हो। मन को जानने के लिए तुम्हारे पास जो आयुध है उसका नाम बुद्धि। बुद्धि इस काया की आयुध है, इसलिए एक स्त्री का नाम कयादु है। सुना है हमने, होली पर सुनाया था। कयादु किसको कहते हैं? शुद्ध बुद्धि को। जिस काया के भीतर बुद्धि शुद्ध हो चुकी है वो काया की आयुध यानी यंत्र है। तो हमारा भी यंत्र क्या है? बुद्धि। हम बुद्धि के द्वारा प्रत्येक इंद्रिय को नियंत्रण कर सकते हैं। हम बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रण कर सकते हैं। हम बुद्धि के द्वारा प्राणों को भी नियंत्रण कर सकते हैं। प्राणायाम के द्वारा तो तुम्हें अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन बुद्धि के द्वारा प्राणों को बड़ा सहज में नियंत्रण किया जाता है, प्राणों को जानकर। उसमें बुद्धि का प्रयोग होगा। इसलिए बुद्धि का मन से, मन का इंद्रियों से, इंद्रियों का जो है विषयों से तारतम्य जो है बिना जाने तो है। इसलिए गीता में इस क्रम को भगवान ने कहा भी कि विषयों से ज्यादा जो है श्रेष्ठ क्या है? इंद्रियां। परे मतलब श्रेष्ठ। विषयों से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन, मन, मन से परे बुद्धि। ठीक है। यहाँ फिर उन्होंने आत्मा को परिचित कराया कि इससे भी परे जो है तुम्हारा आत्मा है। उसको जो जान जाते हैं अपनी मैं करके, वो इस भवसागर को पार कर जाते हैं। तो उस कार्य, उस क्रम के अनुसार तो इनका तारतम्य है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद किसी का कोई तारतम्य किसी से नहीं है। चारों एक ही जगह हैं। अगर मन गया तो पूरा अंतःकरण गया, बुद्धि गई तो पूरा अंतःकरण गया, कहीं कुछ नहीं। लेकिन बोध से पहले तो तारतम्य है। उस तारतम्य को आपको साधना ही पड़ेगा। श्रुति में एक जगह भगवान ने इतना अच्छा निरूपण किया है, व्यास भगवान ने। वो क्या कहते हैं कि ये शायद कठोपनिषद का सूत्र है। वो कहते हैं ये शरीर तुम्हारा रथ है। इसको क्या समझो? कार समझो एक तरह की, इसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे कार तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, हाँ,
खाने पीने को जो है व्यवस्था करा देती है, ऐसे ही है ये रथ है। और तू इसमें बैठा हुआ जीव कौन है? रथ ही है। इस रथ में बैठा है, तू करता कुछ नहीं है। बहुत अच्छा निरूपण है वेदांत में इसका, कठोपनिषद में ऐसा है। तू रथी है और इंद्रियां तेरे घोड़े हैं। इंद्रियां क्या है? घोड़े हैं। और विषय क्या है? उन घोड़ों का चारा। और मन उसमें लगाम है। कितना बढ़िया देखो निरूपण है। अगर समझ जाओ ना इस निरूपण को, तो आपको जो है बहुत बड़ी बड़ी योग साधना करने की आवश्यकता ही न पड़े। लेकिन हम समझने की चेष्टा ही नहीं करते। बुद्धि बन करके हम ज्ञान का अभिमान पालने लगते हैं। मन बन जाते हैं तो हम ध्यान का अभिमान पालने लगते हैं। और शरीर तो 24 घंटे बने ही रहते हैं, इसीलिए वाद विवाद करते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, लोग भिड़ गए एक दूसरे से। ये सब अभिमान है, अभिमान के अलावा कुछ नहीं। इसलिए देह अभिमान का त्याग सबसे पहले। तो इस निरूपण को समझो। सारथी इसमें कौन है? बुद्धि। तुम्हारे इस रथ, पूरे रथ में सारथी कौन है? बुद्धि। अब सारथी तुम्हारा कैसा है, ये निर्णय करो। दो सारथी महाभारत में वर्णित की गए। एक का नाम है कृष्ण और दूसरे का नाम है शल्य। शल्य सारथी था, वो कर्ण का था, और कृष्ण सारथी थे अर्जुन के थे। अब देख लीजिएगा, इन शब्दों के बहुत गहरे अर्थ हैं। यहाँ व्यक्तियों से तात्पर्य नहीं है। किसी शल्य नाम के व्यक्ति से यहाँ कोई तात्पर्य नहीं, और कृष्ण नाम के व्यक्ति से कोई तात्पर्य नहीं। कृष्ण कहते हैं अभेद तत्व को। कृष्ण किसको कहते हैं? जो सारे संसार को कृष कर लेता है अपने में, वो कौन है? कृष्ण। और शल्य किसको कहते हैं? जो काटा छांटी करता रहता है। शल्य चिकित्सा सुनिए आपने? शल्य चिकित्सा। तो शल्य का अर्थ होता है काटा पैणी, यानी भेद, हर जगह भेद। हाँ, तो ये दो तरह के सारथी होते हैं। तो अब तुम्हें अनुभव करना है कि हमारी बुद्धि क्या करती है। हमने एक जगह प्रवचन में ये भी कहा था कि हम लोगों को सुनना नहीं आता। सुनते समय केवल सुनना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं करना चाहिए। आप अनुभव करके देखो, सुनते समय आप काटा छांटी करते हैं, मान नहीं सकते। गुरु की इस आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हो, नहीं तो देर ही ना लगे। गुरु गाली भी दे तो हम केवल सुने, गुरु अपशब्द भी बोले तो केवल हम सुने, अच्छे शब्द बोले तो हम सुने, केवल सुने। और सुनने के बाद नंबर आता है, क्रम आता है मनन का। तो मनन नहीं हो सकता सुनते समय, सुनते समय मनन नहीं हो सकता। और मन के बाद आता है बुद्धि के निश्चय करने का, निधिध्यासन का। तो ये एक क्रम के अनुसार जो है साधना हमें करनी चाहिए। तो यहाँ बुद्धि का जो है क्या फैसला है, क्या निर्णय है, जरा आजमाया करो एकांत में बैठ करके। तुमको अच्छा क्या लगता है, भेद या अभेद, एकाकीपन या समुदायपन? अब जो लोग जो है भीड़ बटोरने की चेष्टा में प्रवचन कर रहे हैं, तो उन्हें विद्वान माने बैठे। काहे के विद्वान है? होता ये है, बहुत अच्छे अनुभव हैं यदि आप करना चाहो। अब नेताओं के पास धन की कमी है क्या? नहीं। कितना धन कमा लिया। अब नेता क्यों बनना चाहते हैं? क्यों टिकट लेकर लड़ते हैं चुनाव?
धन के लिए थोड़े ही। नाम के धन तो उन पे इतना रखा है कि 4-6 नेता इकट्ठे खरीद लेंगे वो। नाम के लिए वैभव बढ़ाने के लिए। देख लो, ये है भेद, भेद दृष्टि। भेद दृष्टि से हम दुनिया में प्रचलित होना चाहते हैं, भेद दृष्टि से हम दुनिया वालों की नज़र में आना चाहते हैं। अच्छा, जो दुनिया वालों की नज़र में आएगा वो रहेगा इस संसार में, हो जाए। फिर तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली गई कि नहीं चली गई? इसलिए इस भेद बुद्धि को जो है समाप्त करो और अपने भीतर बिठा लो कृष्ण रूप जो है अभेद सारथी। कभी बुद्धि अभेद सारथी बुद्धि आपकी कैसी होना चाहिए? हाँ, कृष्ण होना चाहिए। यही बुद्धि जो है रथ को ठीक से जो है चलाएगी। रथ पर जो रथी बैठा है उसकी सुरक्षा कौन करेगी? बुद्धि कौन सी बुद्धि? शुद्ध बुद्धि। हाँ, ये ध्यान रखना। संसार की कोई मांग तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध नहीं है। संसार में तुम्हें कलेश लग रहा है, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध नहीं है। अभी संसार नाम की कोई चीज है ही नहीं, ऐसा दृढ़ निश्चय बुद्धि का, मिथ्यात्व, संसार के मिथ्यात्व का दृढ़ निश्चय हमारी बुद्धि का क्या कहलाएगा? शुद्ध बुद्धि। और ऐसी सारथी, ऐसा सारथी जिसके पास है उसका रथ तो अपने गंतव्य पर पहुंचेगा ही। ठीक है, तो प्रश्न क्या था आपका? मन के तीनों स्तर, बुद्धि की तीनों अवस्था। अब देखिएगा, तीनों स्तर जो मन के हैं कौन कौन से स्तर है? सचेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन। सचेतन मन कौन सा है? जागृत में काम कर रहा है। हाँ, समझते हैं आप? सचेतन मन यही है जो दुनिया को बटोरता रहता है। दुनिया की वासनाएं जिसके भीतर इकट्ठी होकर के और क्षण प्रति क्षण दौड़ती रहती हैं, इसका नाम सचेतन मन है। सचेतन मन इतनी तेज दौड़ता है जैसे लहर समुद्र की, तैसे ही मन की दौड़। ये कभी टूटी नहीं, तौलो उठी आई और उसका आप निरीक्षण ही नहीं कर पाते। तो इस सचेतन मन को देखोगे, किससे देखोगे? बुद्धि। हाँ, कौन सी बुद्धि से? श्रीमान जी, अगर आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं है तो मन को पकड़ पाना बच्चों का खेल नहीं है। हाँ, मन उल्टे काम करता रहता है, तुम्हें लगता हम बहुत सुधर गए। इसलिए अच्छी इसीलिए ये अतिशयोक्ति लगाई जाती है शास्त्रों में कि बड़े बड़े ज्ञानियों को भी ध्वस्त होते हुए देखा गया है। वो इसलिए कहा गया, किसी दूसरे अर्थ में थोड़ी कहा गया, क्योंकि बुद्धि शुद्ध हुई नहीं है और बने योगी घूम रहे हैं। हाँ, बने त्यागी घूम रहे हैं। और बुद्धि जहाँ की, अभी व्यवहार अच्छा लगता है, अभी सारे संसार के जो है कर्म अच्छे लगते हैं। ये शुद्ध बुद्धि की पहचान नहीं है। शुद्ध बुद्धि वही है जो केवल जो है अभेद की तरफ जाने का प्रयास करती है, उसका नाम शुद्ध बुद्धि है। तो वो सचेतन मन को नियंत्रण कर लेगी और अवचेतन मन का जो है खुदाई कर लेगी। अवचेतन मन में तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के, इस जन्म के भी, अनेक जन्मों के तमाम जो है भोग भरे पड़े हैं। तुम साधना कर रहे हो भगवान की ओर जाने की, और वो जो अवचेतन मन में पड़े हैं जो है भोग, वो प्रकट हो जाते हैं और तुम्हारा पतन करते हैं। कब? जब बुद्धि आपकी शुद्ध नहीं है तब। इसलिए शुद्ध बुद्धि ही इनका निरीक्षण कर सकती है। अवचेतन मन तो बुद्धि को ही कहते हैं। अचेतन मन, अचेतन का मन क्या है?
मन नहीं हो। मन चेतन है ही नहीं। मन की जगह पे चेतन कौन है? हम ही हैं। और इस बात को जानने के लिए आयुध की जरूरत है, उसका नाम है बुद्धि। बुद्धि का रोल जो है अंतिम स्थिति तक रहता है। बुद्धि तब समाप्त होगी जब आप अपना साक्षात्कार कर लें। साक्षात्कार करते ही बुद्धि का रोल, जैसे आम का बोर कब खत्म हो जाता है? जब फल आने फल कारण कूली बन रहा है, और फल पाए बिन से बन रहा है। फिर बुद्धि का जो है अस्तित्व खत्म हो जाता है, रोल खत्म नहीं होता। अब शुद्ध बुद्धि है ज्ञानी की, उसके अंदर से कोई गलत निर्णय होगा ही नहीं। तो हिंदुस्तान में ऐसे व्यक्ति से यदि आप मिलना चाहते हैं तो वो है अपने सतगुरुदेव। हम नहीं हैं उन व्यक्तियों में से, कुछ आप कह रहे हैं। हमारी तो अभी डमाडोल हो जाती है। ऐसी शुद्ध बुद्धि किसकी है? अपने सतगुरुदेव भगवान। सचेतन मन के प्रति सजगता रखना जरूरी है। सचेतन मन, ये तो पहली साधना है। सचेतन मन को नियंत्रण करना ये पहली साधना है, और अवचेतन मन को मिटाना, हाँ, ये अगला क्रम है। और ये दोनों जो है समाप्त हो जाए, मन समाप्त हो जाए, तो फिर बुद्धि चाहेगी केवल अपने प्रभु को। बुद्धि के द्वारा आप ही चाहते हो। बुद्धि में आपका ही प्रतिबिंब है। आप बुद्धि विशिष्ट चेतन हैं उस जगह पर। तो अभी क्या हैं आप? अविद्या विशिष्ट चेतन। अभी तो अविद्या में तुम्हारी विशेषता है, तुम उधर देखते ही नहीं हो। यहाँ सब कुछ संसार में ही अच्छा बुरा देखते रहते हो। देखते रहते हो कि नहीं? उनने हमसे ये कह दिया, वे हमारे विपरीत रहते हैं, वे हमारी चुगली करते हैं। इतनी भी सामर्थ्य नहीं है हाँ कि इस बात को हम सह सकें, जो कहता है उसे कहने दो, जो करता है उसे करने दो। क्योंकि ये सब कुछ तो नकली खेल है। जो आज अनुकूल है वो कल प्रतिकूल हो जाएगा, जो प्रतिकूल है वो अनुकूल हो जाएंगे। और हो जाएंगे तो क्या ये सच हो जाएगा? वो भी झूठा है, ये भी झूठा है। तो सारा संसार जिसको झूठा लगने लगता है, मिथ्या, तब ये शब्द बोला जाता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मो नापा।